Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. Our topic for today is amendment in core field. तो आज हम लोग लाइव सीखने वाले हैं कि कोर फील्ड को अमेंड कैसे करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोर फील्ड को कैसे अमेंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोर फील्ड क्या होता है, नॉन कोर फील्ड क्या होता है। लेट्स स्टार्ट दैट. आई एम शेयरिंग स्क्रीन विथ यू ऑल. So basically, amendment of registration, core field. कोर फील्ड बेसिकली मेरा नाम हो गया बिजनेस का या लीगल नेम हो गया जो मेरा अगर पैन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लीगल नेम में चेंजेस हो रहा है, तो वो कोर फील्ड का अमेंडमेंट में आएगा. एडिशन या डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर. सपोज कीजिए मेरा डायरेक्टर है, वो रिजाइन कर रहा है, मेरे कंपनी का जो डायरेक्टर है, तो वो हो गया डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर. अगर कोई न्यू डायरेक्टर ऐड हो रहा है तो एडिशन हो गया. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अदर देन चेंज इन स्टेट. ऑब्वियसली अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है अदर देन द चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका चेंज हो रहा है, तो उस केस में भी कोर फील्ड में आएगा. एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अदर देन द चेंज इन स्टेट. अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, अगर स्टेट में ही चेंज हो रहा है, तो आपका कोर फील्ड में आएगा. तो बेसिकली एक एग्जांपल करते हैं. जैसे सपोज कीजिए मेरा हेड ऑफिस जो है वो कैलकाटा में है. अब मेरा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, सपोज कीजिए कैलकाटा मिंटो पार्क में. अब मैं सोच रही हूँ उस प्रिंसिपल बेस ऑफ बिजनेस को मैं हावड़ा में ले आऊं. तो दैट इज चेंज इन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द स्टेट. तो इसलिए कोर फील्ड होगा, मतलब स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है, राइट. अब क्या हुआ, सपोज कीजिए मेरा हेड ऑफिस तो है सपोज मिंटो पार्क में, मैं अपना गोडाउन गोडाउन खरीदना चाहता हूँ हावड़ा में. तो दैट इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा ऐड हो रहा है. ओके, ऐड हो रहा है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वो कोर फील्ड में चेंजेस होगा. लेकिन सपोज कीजिए मेरा दिल्ली में हेड ऑफिस है और मैं सॉरी मेरा कैलकाटा में हेड ऑफिस है और मैं सोच रही हूँ मैं दिल्ली में चली जाऊं. तो दैट इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. ऑब्वियसली ये कोई चेंज आपका विद इन द स्टेट नहीं है, इसलिए आपको कैंसिल कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, राइट. अब नॉन कोर फील्ड क्या है, नॉन कोर फील्ड मतलब जो अदर देन कोर फील्ड है वो सारे चीज नॉन कोर फील्ड में जाएंगे. जैसे नेम ऑफ डे टू डे फंक्शनरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा नॉन कोर फील्ड में जाएगा. ये जो चेंजेस हमको करना है, सपोज मेरा ईमेल आईडी चेंज हो गया, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो वो नॉन कोर फील्ड में जाता है. ओके, नाउ ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ा जूम करूं, एक मिनट. अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन. रजिस्टर्ड पर्सन या यूआईएन होल्डर, अगर कोर फील्ड में अमेंडमेंट है तो एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा विद इन 15 डेज ऑफ चेंज. चेंज का 15 दिन के अंदर मेरे को जीएसटी के कॉमन पोर्टल में जाके एप्लीकेशन भरना पड़ेगा. ओके, प्रॉपर ऑफिसर परमिशन ग्रांट करेगा विद इन नेक्स्ट 15 डेज. बट इफ proper officer opinion if is of the opinion is unwarranted or document furnished are incomplete, then proper officer will serve a show cause notice why application for amendment should not be rejected. तो obviously आपको या तो आपका 15 दिन में परमिशन ग्रांट कर देगा, या तो आपको शो कॉज नोटिस देगा. अगर कोई डॉक्यूमेंट उसको लगा आपने प्रॉपर सबमिट नहीं किया है, तो उसको शो कॉज नोटिस मिलेगा. प्रॉपर ऑफिसर विल सर्व अ शो कॉज नोटिस व्हाई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड. कि क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा. इफ रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाई टू द नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई करता है, तो अगर रिप्लाई करता है और रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री होता है तो रजिस्ट्रेशन अमेंड हो जाता है. अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है रिप्लाई, तो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट रिजेक्ट हो जाता है. तो सिंपली कोर फील्ड के लिए आपको 15 दिन के अंदर चेंज
विदिन 15 डेज ऑफ चेंज आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन आप कहाँ दोगे, ऑब्वियसली कॉमन पोर्टल में दोगे, और प्रॉपर ऑफिसर उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, और आपको अगर रिजेक्ट करेगा तो शो कॉज नोटिस देगा, और आपको रिप्लाई भी 7 दिनों के अंदर करना पड़ेगा, 7 वर्किंग डेज। तो स्पेसिफिकली मेंशन किया है यहाँ पर कि वर्किंग डेज है। ओके ओके, अगर नॉन कोर फील्ड है तो एकदम आराम है, एकदम कोई इशू नहीं है। नॉन कोर फील्ड में अमेंडमेंट है, कोर फील्ड में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नॉन कोर फील्ड में आराम से आपका जिस दिन आप करोगे अमेंडमेंट वैसे ही कैरिड ऑन हो जाएगा पोर्टल पर। तो यही चीज है कि अमेंडमेंट नॉन कोर फील्ड है तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोर फील्ड है तो आसानी से हो जाएगा। तो ये सारा हमने पढ़ा कि कोर फील्ड क्या होता है, नॉन कोर फील्ड क्या होता है, इसका अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है। अब हम लाइव देखते हैं, सेक्शन 28 बताता है। ओके, अब हम लोग लाइव देखते हैं, चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपन को जाना पड़ेगा जीएसटी के पोर्टल पे, फिर उसके बाद सिंपली हम लोग को लॉग इन करना पड़ेगा। सिंपली लॉग इन करके अपना यूजर नेम पासवर्ड देना होगा और कैप्चा प्रोवाइड करना होगा। मैं यूजर नेम प्रोवाइड कर देती हूँ। और कैप्चा प्रोवाइड अपन को करना पड़ेगा एंड सिंपली लॉग इन करना होगा। ओके, नाउ वी विल गो टू सर्विसेज। सर्विसेज में आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन में आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड में जाना है। ओके, कोर फील्ड में क्यों जाना मैं बताती हूँ। बिकॉज मेरा जो अमेंडमेंट है वो बेसिकली क्या है, मैंने नया गोडाउन लिया है, तो मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे दिखाना पड़ेगा। सो इट इज सिंपली एन अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड। कोर फील्ड में अमेंडमेंट है, नॉन कोर फील्ड में तो अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड हो रहा है, राइट। तो अपन को जाना पड़ेगा, सिंपली पहले दिखा देते हैं कैसे जाना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, बिजनेस डिटेल, प्रमोटर डिटेल्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो हम लोग जाएंगे सिंपली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, जहां पर हम लोग को बताना पड़ेगा हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो सिंपली मुझे ये चेक करना होगा, सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। फिर सिंपली मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में अपना दिखाना होगा नंबर ऑफ एडिशनल प्लेस। सिंस मैंने एक गोडाउन लिया है तो मैं 1 ऐड करूंगी सिंपली। तो यहाँ पर एक एक्टिव हो जाएगा ऐड न्यू का बटन, ठीक है। यहाँ पर ऐड न्यू का बटन एक्टिव हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन टाइप है मेरा अमेंडमेंट कोर फील्ड, जीएसटीएन नंबर दिया हुआ है, ड्यू डेट टू कंप्लीट 29/10/2020। ओके, ये ड्यू डेट है, इतना तक मेरे को कंप्लीट करना है। ओके, सो ऐड कर देती हूँ मैं, और मेरे को सारा डिटेल्स यहाँ पर फर्निश करना पड़ेगा। ओके, जैसे बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, जो जो रेड मार्क है वो कंपल्सरीली है देना, तो वो पूरा डिटेल मुझे भरना होगा। और बेसिकली मुझे बताना पड़ेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या मैं कैरी ऑन कर रही हूँ यहाँ पर, कि किस तरह यूज कर रही हूँ इसे। ओके, एंड नेचर ऑफ प्रोमाइसेस की क्या है, ये मेरा लीज है, ओन है, रेंटेड है, वो अपन देखेंगे कि कैसे अपना होगा। So guys, we need to provide the details of building number, that is compulsory as you can see। देख रहे हो आप लोग की कंपल्सरी है, रेड मार्क है यहाँ पर। फ्लोर नंबर कंपल्सरी नहीं है, आप चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हो। नेम ऑफ द प्रोमाइसेस ऑफ बिल्डिंग, दिस इज ऑल्सो कंपल्सरी नहीं है।
रोड और स्ट्रीट क्या है, रोड क्या है, स्ट्रीट, वो डिटेल्स, और सिटी या टाउन या लोकेलिटी या विलेज का आपको डिटेल देना होगा। स्टेट ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा। डिस्ट्रिक्ट आपका मुर्शिदाबाद जैसे मैंने दे रखा है। पिन कोड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ऑफिस ईमेल एड्रेस, ऑफिस टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर कंपल्सरी है तो आपको देना पड़ेगा। फैक्स नंबर कंपल्सरी नहीं है। नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रोमाइसेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शंस दिया हुआ है जैसे कंसेंट, लीज्ड, ओन, रेंटेड, शेयर्ड, अदर्स। मेरे केस में रेंटेड है तो मैंने रेंटेड सेलेक्ट किया है। उसके बाद सिंपली पूछ रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट ऑफ अबव प्रीमाइसेस, कि क्या क्या नेचर ऑफ एक्टिविटीज कैरिड ऑन है। मैं आपको वापस से दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो बेसिकली ये सारा डिटेल आपको देना है, दैट इज बिल्डिंग, फ्लोर नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, रोड, स्ट्रीट, सिटी, टाउन, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ऑफिस ईमेल एड्रेस, ऑफिस टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ऑफिस फैक्स नंबर। सर्टेन फील्ड कंपल्सरी है, कुछ कंपल्सरी नहीं है। और नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस की किस टाइप का है, क्या है वो, कंसर्न है, लीज्ड है, ओन है, रेंटेड है, शेयर्ड है या अदर्स है। रेंटेड में सिलेक्ट कर रही हूँ। और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन प्रीमाइसेस, वेयर हाउस है मेरे केस में। और रीजन, ऑब्वियसली रीजन यही है कि एडिशन हुआ है मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस में, इसलिए मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर रही हूँ। और डेट ऑफ अमेंडमेंट मेरा मैंने दे दिया है, डेट ऑफ अमेंडमेंट जो आज ही का है, दैट इज 14 अक्टूबर 2020। आपको पता है कि चेंज होने के विद इन 15 डेज में हम लोग को ये डिटेल्स देना पड़ता है कोर फील्ड के केस में। ओके, नाउ सिंपली व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो ये बेसिकली ऐड हो गया है मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब मैं कंटिन्यू करूंगी और सिंपली मेरे को लास्ट स्टेप में वेरिफिकेशन करना है, जिसमें मेरे को वेरिफिकेशन में ऑथराइज सिग्नेटरी का डिटेल देना है और प्लेस ऑब्वियसली कोलकाता। एंड दो ऑप्शन है, सबमिट विद डीएससी एंड सबमिट विथ ईवीसी। तो ऑब्वियसली सबमिट ऑफ विथ ईवीसी ऑप्शन हमारे केस में अवेलेबल इसलिए नहीं है बिकॉज ये एक कंपनी है या एलएलपी है, तो इसलिए हम लोग को डीएससी से सबमिट करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, ये था पूरा प्रोसीडियर। इससे इसके बाद बेसिकली आपको आपके पास शो कॉज नोटिस आता है, जिसमें आपको प्रोवाइड करना पड़ता है अपना रेंट एग्रीमेंट, जो भी डिटेल है, जो भी वो पूछा जाएगा शो कॉज नोटिस में, डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज।